अस्सलाम वालेकुम द्रीचा पॉडकास्ट के साथ सबीर रहमान और शिबा खान दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस दफ़ा 3 ड्रामों के साथ शरपसंद, पामाल और केस नंबर 9 या केस नंबर 9। सो क्या हाल है आपके? ठीक है आप? वही हाल है जो 10 मिनट पहले जब अब मेरी ज़िंदगी है तो और क्या कर रहे थे? कर रहे थे, ऐसे थोड़ी करते होते हैं। आप जो है ना आप जमा तक़सीम कर रहे थे। सारा कुछ जो है ना वो गायब कर देती हैं। मैं तो सॉरी आई फॉरगॉट टू चेंज माय ड्रेस आई वाज़ आपको लगता है कि ऑडियंस जो भी आई वाज़ आपको सपोज्ड टू लगता है जो ये देख रहे हैं 3 लोग, उनको पता नहीं है कि हमने वही कपड़े पहने हुए हैं और उसके फौरन बाद मतलब देखिए आपने भी ऑडियंस को ये समझ पाकिस्तानी राइटर्स की वो जो जो वो समझते हैं उस तरह समझा हुआ है? नहीं, 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 नहीं। हमारे जो 3 रेगुलर व्यूअर्स हैं ना, ठीक है? एक तो उनका शुक्रिया कि वो कंसिस्टेंटली हमें देख रहे हैं। दूसरा ये है कि उनको पता है कि इनके कपड़े सेम हो सकते हैं, ठीक है? हुँ, इनके व्यूज़ सेम नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यूज़ वो बात हो रही है, ठीक है? तो या आप क्या समझी? जो व्यूज़ हमें आते हैं उसकी बात हो रही थी? ना मुझे लगा आप अपने व्यूज़ की व्यू वाले व्यू की बात कर रहे हैं, फिज़िकल व्यू एज़ इन ओह! बैकग्राउंड चेंज। Oh, oh. देखिए, I look very nice in this one sweatshirt that I have. So, moving on to like before we go to the reviews, let's just not forget to subscribe, to hit the bell icon, to like, to comment, to share, to follow us on Instagram, to follow me on Instagram, to follow Shiba on Instagram, to follow Hira on Instagram. So तेरा do not forget that. Do not forget that. I'm keeping the eye contact with you. Okay, do not forget that. So, ना भूलें बिकॉज़ अभी 10 मिनट के बाद जो हम अगला रिव्यू करेंगे ना सभी उसके बाद भी यही बात कहेंगे। सो इससे पहले आप अभी जाएँ और हमें सब्सक्राइब आपके करें। पीछे पड़ूँगा जब पामाल पामाल as expected आई y प्रेडिक्टेड as you predicted या मैं वही कहने लगा था as you इन आवर predicted फर्स्ट रिव्यू जी, कि मल्लिका जो हैं वो करंट जो उनके जो सिनेरियो जहाँ पे बैठ के वो अपनी कहानी नरेट कर रही हैं वो बेवा हैं। दैट इज़ व्हाई शी हैज़ अ व्हाइट अटायर वेरी क्लीशेड एंड ठीक है? सर पे दुपट्टा बिकॉज़ यू नो दैट्स अ मस्ट। वेरी क्लीशेड और दूसरा ये है कि शी आल्सो सेड दैट शिबा ने ये बात कही थी हमारे जो विलन हीरो हैं ठीक है उनको शहीद कर दिया जाएगा और उनको निशाने हैदर का तमगा मिलेगा ठीक है फॉर और बीइंग वो टेड टॉक देंगे मरने से कहना है पहले। ना मैंने फॉर ये भी कहा था। फॉर बीइंग द एब्सोल्यूट नार्सिसिस्ट दैट ही वाज एंड ही वुड गेट अवे विद इट क्योंकि अब उनको लिवर कैंसर हो चुका हुआ है बिकॉज़ नार्सिसिज़्म का कोई क्योर नहीं है। हाँ तो तो ज़ंजाबील ने कहा 1 सेकंड अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब लोग कह रहे हैं कि एनपीटी का कोई क्योर नहीं है, हम्म, लेट्स किल हिम बिकॉज़ वही ना दैट उस उनको सलवार कमीज़ पहना दें, उनको थोड़ा-सा झुका दें, उनका ज़रा मैनरिज़्म चेंज करके हम्म, लेट द ऑडियंस नाउ जो पहले से ही रज़ा के साथ थी, अब मज़ीद लोग उसके साथ हैं और जी उनको लिवर कैंसर से मार दिया जाए। तालियां तालियां how unique and how I would say impressive आर्ट ठीक है ऐसा ना पहले देख मैं ना पहले ना देखा, ना सुना। हाँ जी ना ही मैं आएंगे मैंने आज किसी को फ़ेसबुक पे ब्लॉक किया है बिकॉज़ उन्होंने आई डोंट नो हाउ इट वाज़ ऑन माय फीड बट हाँ उन्होंने एक पूरा थीसिस लिखा था ऑन हाउ मलाइका की वज़ह से रज़ा का ये हाल है। ओ क्योंकि मलाइका इज़ समझ यू गया नो वो हमेशा लड़ती-झगड़ती थी, हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी, कभी उसने शुक्र अदा नहीं किया, हमेशा नाशुक्री रहती, दिस एंड दैट बिल्कुल और वो आगे कमेंट्स भी ना उसी तरह के थे। सेम And I'm सेम like, why is she on my feed? I don't know who she is. Block. नहीं मुझे ये था कि शायद आपने वो ब्लॉक करने की आजकल जरा वो निकली भी है ना हवा चली है तो शायद आपने वहां से सीखी है भाई ये हवा दूसरों के पास है, मेरे पास नहीं है। हाँ मेरे जी स्टैंडर्ड्स ब्लॉक होने के ना बहुत हाई है। मैं शाहरुख खान से ब्लॉक हुई हूँ ट्विटर पे। किसी और के ब्लॉक करने से मुझे कोई आप फ़र्क नहीं पड़ता। लगाएं वैसे शाहरुख ठीक है? ने क्या बिगाड़ा था मैं स्क्रीनशॉट भेजूँगी। मुझे पता है मैंने शायद मैं ज़ीरो चाह रहा पे था आप कुछ कह ऑडियंस को दिया और बता वो ज़्यादा दें इमोशनल हो गए। हाँ, हाँ, वो चलें थोड़ा नहीं ज़्यादा ठीक इमोशनल हो गए थे क्योंकि जो इतने मिलियंस ऑफ उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे हट के हाँ, उन्होंने मेरा एक ट्वीट पढ़ के मुझे ब्लॉक किया। दैट्स अ देखिए कॉम्प्लीमेंट। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट भाई ऑब्वियसली चलें हुँ, आप तो आप हैं, शाहरुख आपको ब्लॉक करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हाँ,
थिंग टू से, तो जो कि मुझे तो भरोसा है आप पे, ठीक है। एनीवे, तो हुँ, देखिए, वो जो आप पेज की बात कर रही हैं ना, दैट पॉप्ड अप ऑन माय फेसबुक एज़ वेल। मैंने भी रियली? हाँ, या मैंने भी वो देखा था, और नॉट जस्ट वन पोस्ट, देयर हैव बीन मल्टीपल पोस्ट व्हिच वर ऑफ द मोर और लेस सेम ओपिनियन, कि रज़ा के साथ जो कुछ हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज़ कि वो मल्लिका मलिक की है, हाँ। ठीक है? एंड एवरीवन इज़ सो हेल बेंट ऑन प्रूविंग दिस हुँ, कि जी वो नाशुक्री थी, है और हमेशा रहेगी। प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ का इतना इश्यू है और सालों से ख़वातीन ऐसी ही ज़िंदगियाँ गुज़ार रही हैं, उनको लगता नहीं है कि ये एबनॉर्मल है, क्योंकि उनके शौहरों ने भी उनके साथ यही किया है। तो हाँ, अगर आप इनसे कहें ना कि आपके शौहर का कोई प्रॉब्लम था इसीलिए वो नहीं हमने भी तो गुज़ारा है, हमने तो कुछ नहीं किया। या हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, हमने इतना डिसेंसिटाइज़ कर दिया है सोसाइटी को कि जी, उनको कोई गलत लगता ही नहीं है। उनको हमेशा औरत नाशुक्री लगती है। अभी जी, सलमा ज़फ़र की ही बात ले लें, हू प्लेज़ मल्लिका's मदर। शी जी, वेंट ऑन अ मॉर्निंग शो, आई थिंक मदीहा, मुझे लास्ट नेम याद नहीं है उनका। वो हुँ, मॉर्निंग शो पे गईं बिकॉज़ देयर वाज़ अ लॉट ऑफ रील्स दैट वर बीइंग शेयर्ड अबाउट दैट सीन जब मल्लिका जेल से घर आती है और वो हुँ, जो जितना पैनिक अननेसेसरीली ड्रामा क्रिएट करती हैं। तो जी, शी वाज़ लाइक आप उसकी माँ को समझें और ये करें, और अगर मल्लिका को वो फिज़िकली अब्यूज़ करता तो उसकी माँ उसको अगले ही दिन घर ले आती है। क्या मतलब आपका? तो फिज़िकल अब्यूज़ रह गया था। मतलब इमोशनल अब्यूज़ जो कर कर के उसने उसके कंपनी है, कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा दी। उनके जी, यहाँ घर में ग्रोसरीज़ नहीं होती थी, उसके पास पैसे नहीं होते थे। वो ग्रोसरीज़ के पैसों के लिए भी रज़ा के पे डिपेंडेंट थी। वो खुद वो अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती थी, वो अपनी औलाद का नाम नहीं रख सकती थी, ना अपनी औलाद के लिए कपड़े चूज़ कर सकती थी। टेल मी दिस इज़ नॉट अ मेंटल हेल्थ इश्यू। इट इज़ मुझे बताएँ कि वो कहाँ नाशुक्री है इन सारी चीज़ों में। तो आपको लगता है कि अगर सिर्फ़ फ़िज़िकल अब्यूज़ के मार्क्स तो हट भी जाते हैं। हाँ, इमोशनल अब्यूज़ स्टेज़ विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ़। दैट्स द प्रॉब्लम, लेकिन लोग ठीक नहीं है? करते हैं ना। तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स देने से, क्योंकि आपकी एक सीन पे लोगों ने सही दे राइटली सेड कि दिस वाज़ रॉन्ग, आप डिफेंड ना करें अपने आप को। एग्ज़ैक्टली, और दूसरी बात क्या है, नोबडी वाज़ पर्सनल विद सलमा ज़फ़र। वो कैरेक्टर को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। सलमा ज़फ़र को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? बिल्कुल। बल्कि तो उनकी एक्टिंग को प्रेज़ किया गया कि उन्होंने जिस तरह वो सीन में एक्ट किया है। जी, हमने जी। तो किया था। नहीं, वो और बाकी सबने भी किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट कि एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है। चाहे वो सलमा की हुँ, हो, सलमा ज़फ़र की हो, चाहे वो क्या नाम है उनका, अदनान जाफ़र हो, हुँ। चाहे वो जो मामू प्ले कर रहे हैं वो, चाहे मोमानी, शय्यार ज़ैदी, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? ऑल ऑफ देम दे हैव डन अ वेरी ब्रिलियंट जॉब। सबा को ले लें आप, क्या फॉर एग्ज़ाम्पल आप, उस्मान मुख्तार को ले लें आप, ही इज़ अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट। मतलब ये इन सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। फ़ायज़ा गिलानी फॉर इंस्टेंस, एक्टिंग सबने अच्छी की है, एक्टिंग में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ड्रामे की डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन बहुत मज़े की है। डायरेक्शन इज़ ऑसम। वेरी वेरी रिफ्रेशिंग सीनरी, और वो फ्रेम्स बड़े मज़े के हैं। एंड आई रियली लव के खिज़र को जो है ना, इतना अच्छा प्रोजेक्ट, ओवरऑल इट्स अ गुड हुँ, प्रोजेक्ट उनको ये मिला, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पैकेज इट वेरी वेल और सारा कुछ। प्रॉब्लम जो है वो राइटिंग की है। राइटिंग इज़ सो फ्लॉड एंड राइटिंग इज़ सो कंसर्निंग, आई वुड से, कि ये ये वाला सेम जो कह लें टेम्पलेट है, ये ज़ंजाबिल के हर ड्रामे में हमें तकरीबन मिलता है। बिल्कुल। एक 1-2 ड्रामे को हर छोड़, ड्रामे में उनकी हीरोइन शी हैड, लास्ट 2 एपिसोड्स में जाके वो होती हैं, एवरीथिंग इज़ टेकन अवे फ्रॉम हर। या और लाइक आई अंडरस्टैंड पीपल हैव टफ लाइव्स, और अगर आपकी ज़िंदगी इतनी सख्त गुज़री है, तो हुँ, आपको ये चाहिए कि आप जो यू हैव द पावर ऑफ द पेन, तो यूज़ इट वाइज़ली। आप जी, फिर ऐसी ख़वातीन दिखाएँ हुँ, जो कि इस तरह नहीं है। उन्होंने मल्लिका के किरदार को जस्ट तो वो रज़ा को बड़ा कर सकें, उन्होंने हाँ, मल्लिका के किरदार को इतना बेवकूफ़ बना दिया कि हुँ, लोग एक नार्सिसिस्ट से सिम्पैथी कर रहे हैं। हाँ जी। पीपल स्टार्टेड एंड जस्टिफाइंग, हाउ दिस इज़ नॉट एन इश्यू इज़ एन इश्यू फॉर मी। या
दैट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग फॉर मी एज वेल, कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है कि राइटिंग बहुत फ्लॉड है, और ये जिस तरह का भी जो भी डायनामिक सेट किए गए थे, स्पेसिफिकली द वे मलका's कैरेक्टर वाज रिटन, इट्स हॉरिबल टू सी, हॉरिबल टू वॉच, क्योंकि आई पर्सनली डू नॉट अग्री विद व्हाट एवर शी हैज डन थ्रू आउट। उसको फिर आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है इस तरह की सिचुएशंस में, लड़कियां नहीं समझ पाती, नहीं कर पाती, तो फिर आप उसको स्टूपिड तो मत दिखाएं। दिखाएँ, हाँ, आपने वाइट वॉश कर दिया रजा की सारी रॉन्ग डूइंग्स को, और आप तो बिल्कुल। आपने मजीद उसके ऊपर जो कहते हैं, आपने संगमरमर की जो है ना वो क्या कहते हैं, बिल्डिंग तामीर कर दिया उसको कैंसर करा के। द फैक्ट दैट इट्स एक्सपेक्टेड कि लोग अब रज़ा से सिम्पैथेटिक होंगे हम्म। इज़ रिडिकुलस। लोग हैं, होंगे। बट बट पीपल आर। वही कह रहा हूँ, लोग हैं सो अनफॉर्चुनेटली। दिस राइटिंग इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। एनीवे, अगर बोलिए। आपने ये लिखना ही था, तो हुँ, आप कम से कम ये करते कि आप रज़ा को ना मरवाते। आप दोनों की सेपरेशन करवाते। या लेकिन हमारे यहाँ क्या है, तलाक से बेहतर है लड़की मर के जनाज़ा घर आए। तो यहाँ लड़की तो नहीं मर रही है, उसका हस्बैंड मर रहा है, ताकि उसको शहीद कर दें हम। मैं वही कह रहा हूँ, लड़की नहीं मर रही है क्योंकि लड़की तो नहीं मर रही, लड़की इज़ द वन हू इज़ नरेटिंग द स्टोरी, बट देन या अगेन इफ यू वांटेड टू शो वुमेन एम्पावरमेंट, दिस इज़ व्हाट यू शुड हैव डन। कि या, इतना टॉर्चर हुए बाद, इमोशनल टॉर्चर हुए बाद, शी टेक्स द स्टेप ऑफ सेइंग आई एम डन बिकॉज़ आई डू नॉट वांट माय डॉटर टू बी इन द सेम सर्कमस्टेंसेस दैट आई वाज़ इन। यू आर लेकिन राइट। नहीं। सो नहीं, एनीवेज़, ऐसा नहीं है। बट आई वुड रियली लाइक टू मेंशन हियर वो जो सीन्स थे ना बिटवीन 2 ब्रदर्स, पहले दोज़ जब आर वेरी वेल रिटन। वो हाँ, जो मिठाई क्रेडिट ड्यू है वो है। हाँ, मिठाई लेके जाते हैं, रज़ा लेके जाता है और जाके बात करता है अपने भाई से, एंड देन ही इज़ डेफिनिटली राइटफुली गिल्ट रिडन एंड ऑल, एंड देन व्हेन ही गेट्स टू नो कि उसको लाइक ही इज़ नॉट वेल, वो डॉक जाता है हॉस्पिटल, और जाके वहाँ पे उससे पता चलता है कि ओके, ही हैज़ कैंसर, दैट टू ऑन द लास्ट स्टेज। आई रियली लव्ड द एक्टिंग, आई लाइक आई No, Adnan Jafar was fantastic as he always is. yeah, The slight problem I have with this is it makes it seem like he doesn't have a brain, right? He can't think for himself. Because उसकी वाइफ ने उससे कहा कि ये करो, ये ना हुँ, करो, ना मिलो, ना फ़ोन करो। It मेरे makes him look मेरे like लिए ये थोड़ा खुद ऑड था। ठीक है आप खुद कि he सोचें doesn't शिबा। have a brain कि this is my only brother, मेरे पेरेंट्स हुँ, नहीं हैं, वो मुश्किल में है and I should be there to help. मैं आपसे ये बात करने लगा था कि मेरे लिए इट मेड नो सेंस कि वो नहीं आया, या वो वहीं पे रुका, और उसने आगे भी ही डिड नॉट ट्राई टू कांटेक्ट हिम, ठीक हुँ, है? बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ही इज़ द सेम पर्सन जिसने उसको पाल-पोस के बड़ा किया है। 12 बोर्डिंग स्कूल भेजा था, बट यस, पहले बट बोर्डिंग भी भेजा तो उसी ने भेजा ना, अगर वो नहीं भेजता तो यस, क्या होता? ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग ही इज़ द वन हू हैज़ बीन दैट प्रोवाइडर फॉर हिम, ठीक है? तो मेरे लिए इट डिडन्ट मेक सेंस कि जी वो नहीं उसने किया, बट चले, फिर वही बात है ना, पूरे ड्रामे में एवरीवन एल्स इज़ स्टूपिड बट रज़ा, या। So he's got what, 1 month left, maybe 2 with medication, विद which मेडिकेशन। means Pamal is wrapping up in the next few episodes. We're on 17 and 18. Unless कि वो, because it's a 13 centimeter tumor, which means cancer has spread to the rest of his body. हुँ, अब अगर इन्होंने ये दिखाया ना कि Raza is बच गया। alive longer than 3 months या anything like that, हाय! कुछ भी हो सकता है। खुदा का वास्ता मेडिकल सोसाइटी पे रहम कर दें। सब राइटर से मेरी दरख्वास्त है। नो, बट आई वांट टू से अ लाइन, जब वो अपने प्लॉट्स बेचने जाते हैं ना 70-70 लाख के, एंड मलाइका कहती है कि ये तो बहुत कम है। एक लाइन है, रज़ा कहते हैं जब लोगों को पता चलता है कि इंसान मजबूर है, तो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। व्हिच इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट रज़ा डिड विद मलाइका थ्रूआउट देयर मैरिज। Irony died 1,000 times. क्योंकि वो मजबूर थी, किस हालत में उसने उसको अपने मामू के घर छोड़ा है और 4-5 महीनों तक उसकी खबर भी ना ली। बट रज़ा हीरो है ना, आपको नहीं पता? तो रज़ा इज़ द विक्टिम हियर, आपको क्या पता हो? यू डोंट नो शिबा। सबसे ज़्यादा जिसने मजबूरी का फ़ायदा उठाया है वो रज़ा है। अब उसके साथ जो हो रहा है, हुँ, आई एम सॉरी बट ही डिज़र्व्स इट। But again, I wish they had not shown this. I wish they had not killed him.
I personally feel that कि ठीक है? आई विश इट वुड हैव बीन बेटर हैड दे सेड कि शी इज़ डन विद हिम एंड हाँ, शी मूव्स अवे she विद हर डॉटर। yeah, and she takes a stand for herself, you know, picks everything up together, make, एग्ज़ैक्टली। rebuild herself and all. वो होता तो वो अलग बात थी, लेकिन चले कोई नहीं, खैर है। अब सो दैट्स पामाल। that's Pamal. अच्छा, We'll move to Sharpasan, but before we move to Sharpasan, जैसा कि शीबा ने प्रेडिक्ट किया था कि मैं हर ड्रामे के रिव्यू से पहले आपसे कहूँगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे फॉलो करें, शिवा को फॉलो करें, हिरा को फॉलो करें, ठीक है? और दरीचा पॉडकास्ट को भी फॉलो करें, ठीक है? ठीक है? देख लें ये मेरा मज़ाक उड़ाती हैं। ठीक है भाई, अमेरिकन अंग्रेज़ी आपकी, नहीं बोल सकते हम अमेरिकन। भाई अब आप बात सुनिए, अगर लोगों ने दरीचा पॉडकास्ट ढूँढना शुरू किया इंस्टा पे तो दिस हमारा पॉडकास्ट सॉरी गाइस, पेज तो नहीं मिलेगा ना उनको, PODCAST, ओके? तो सही। At the rate of DAREECHAPODCAST. हेच क्या होता है? हेच क्या होता है? So it's the Richa हेच क्या podcast. Oh, हेच क्या होता है? देखें आप अमेरिका में बैठी हुई हैं, मैं बर्तानिया में बैठा हूँ। इट इज़ हेच, ओके? दिस देख इज़ नो लॉन्गर अ सेफ स्पेस। शीबा शीबा को भी मैंने रोस्ट किया भी नहीं और शीबा शीबा इज़ लाइक नो लॉन्गर अ सेफ स्पेस। ओहो! देखें शीबा शरपसंद पे मूव करना था, लेकिन ये तो चाह रही है सरकज़म का रोस्ट करेंगे। मेरा मेरा जो है ना वो फ़रासत वाला जो है ना वो रूप बाहर निकले। अल्लाह ये ना करे कि किसी पे भी फ़रासत वाला रूप। एनी मुझे फिर से प्लीज़ बता दें कि ये सड़क पे बैठ के क्यों बातें करते हैं? अरे चीयर्स वो भी चीयर्स मँगवा के सड़क भाई अपने घर अरे में बैठ आप के बात करो ना। सड़क उनका घर है, सड़क पे नहीं होंगे तो उनको कैसे पता उनके चलेगा वालिद की सड़क है वो। मोहल्ले में क्या हो रहा है? सड़क पे बैठ के उस घर में यार मुझे सब पता है कौन से घर में क्या आपको कुछ नहीं पता। आपको तो ये भी नहीं पता आपके घर में क्या हो रहा है। अपने घर का किसी को नहीं बताते होता है ऐसे लोगों को, ठीक है? और पता हो भी, जो कि उनको पता चल भी जाता है, तो वो हिपोक्रेसी इस तरह की होती है कि अपने घर को प्रोटेक्ट ही करना है, ठीक है? जैसे उसको ये पता चल गया है कि मेरी बेटी इंटरेस्टेड है उसमें, इनका कुछ था, लेकिन उसको क्या कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे पास तो अब्बू हैं, व्हिच इज़ सो मीन। मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक़्त कि मतलब व्हाट आर यू सेइंग कि जस्ट बिकॉज़ कि वो यतीम है, उसका बाप ज़िंदा नहीं है, ठीक है? तो हॉरिबल, आई थिंक हॉरिबल। व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इज़ वो किसी भी तरह हमाद को फँसाने की कोशिश करेगा, वो तो हाँ, वो तो ऐसे ही है। राइट? अच्छा, इनके घर वो जो लड़का है, जो उनके काम वग़ैरह करता है, मैंने आज तक नहीं देखा कि लड़के घर की सफाई, कमरों की सफाई भी करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता है? हाउस हेल्प होते हैं, बच्चे वो करते हैं। क्योंकि नादिया अफ़गान साथ जाओ जाके मेरे कमरे की सफाई करो। हाँ, लड़के कब से करने लगे ये? जो लड़कियों हा के कमरे की सफाई करते हैं। जो हाउस हेल्प है वो करते हैं, अनफॉर्च्यूनेटली। हाँ, ओके। आई आई कैन सी योर एक्सप्रेशंस, यू आर मोर्टिफाइड, आई नो। येस, बिकॉज़ दैट वुड नेवर वर्क हुँ, हियर आई नो। और अदर हाउसेज़ इन पाकिस्तान दैट आई नो ऑफ। हिपोक्रेसी देखी है उस लड़की की भी, वो जो उसकी क्या नाम है, ईमान की जो बहन है, जब वो उसके भाई से बात मिनाहिल, मैंने अपने हाँ, मिनाहिल, कि मैंने अपने भाई से बात की है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहन, यू द लिटरली एपल वर देयर। डज़न्ट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। हाँ ना, तुम वहीं पे थी जब वो ये सारा कारनामा बता रहा था कि मैंने क्या किया। उहुँ, The whole family was laughing and all, and you and दादी were actually mortified कि ये कर क्या रही है। हुँ। And how are you like lying now? हाँ, How? तो सही कह रहे हैं ना कि चल क्या रहा है तुम्हारे घर में? हाँ, चाचा अजीब। की वाइफ़ की डेथ हो गई वो होनी थी। आप और क्या फिरासत की अम्मी फूँक रही हैं, पढ़ के फूँक रही हैं उन पे। वो तो माँ है ना फिर। अरे क्या फूँकने से क्या होगा? ही इज़ स्टिल गोना गो वेयर ही इज़ गोना गो। आपके जो आपका मकफ़ात है ना, ठीक है, अमाल का, वो आपका कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है? क्या है वो मकाफ़ात की चक्की पिस्ती आती बड़ी देर से है लेकिन पिसती बहुत बारीक है। हाँ जी, यही सीन है। तो होगा ज़रूर और बहुत बुरा होगा, जो हमने लास्ट टाइम
प्रेडिक्ट किया था वो तो नहीं हो रहा, क्योंकि वन ऑफ द कास्ट मेंबर्स messaged us and she said कि oh, this is way far from what is going to happen to him. So yeah, ये वो तो नहीं हो रहा, बट एनीवे अभी फरासत साहब के रडार पे 2 शिकार हैं, 3 बेसिकली, Hmm. हमाद और क्या नाम है उस बच्ची का? Hafsa? हफ्सा और सनम। हफ्सा और हमाद का तो मुझे लग रहा है कि सनम से पहले वो कर देंगे किस्सा तमाम, फिर आएगी सनम। फिदा का जो रिएक्शन है, हमने रिलेट किया, सारी बात ठीक है, बट नाउ ही इज़ जस्ट गोइंग टू ओवरबोर्ड एंड आई एम सॉरी, हम लोग ये बात कर रहे थे मैं और आप इस रिव्यू से पहले भी कि इ इस टाइम एंड स्पेस में आप इस तरह की बात जब आप कर रहे हैं, किसी की औलाद होना ना होना इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। No. I know a lot of people who don't have kids have been married for years. या And उसको दिखाना भी नहीं चाहिए कि it's the end of the world. हाँ, तो फिदा हैज़ टू ग्रो अप नाउ, Move on, हाँ। ही नीड्स टू मूव ऑन एंड आई आपके रियली पास बहुत से ऑप्शंस हैं भाई, अगर आपको वाक़ई औलाद का मसला है, तो जी, आप कर लें, we talked about it last, but the thing is कि there are many things you can do. या Like there are other things you can do if you can't have kids. It's not again the end of the world, nor should it be shown like that. हाँ, और किसी की भी इंसान की ज़िंदगी का मकसद बच्चे पैदा करना ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं यार आप? हमारी सोसाइटी में सुबह होती है शादी से, रात होता है बच्चे से। बट अगेन जमा तकसीम को देख लें, बच्चे 16-16, 17 साल के, उनकी शादियाँ डिसाइड हो रही हैं। बट आई लाइक सनम ने उसको जो अल्टीमेटम दिया है ना, 100% ठीक बिल्कुल, है, सही दिया। और उसने Because बिल्कुल she is there to help him, she is there to support him. हाँ, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ कि यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू कैन नॉट कंसीव तो उसका मतलब है कि तुम उसको छोड़ दो। व्हाट इफ लेट्स जस्ट से तुम छोड़ देते हो उसको या वो तुम्हें छोड़ देती है, जैसे कि उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, हुँ, तुम्हा तुम सोचो ज़रा इस बारे में, तुम्हें इस बात से खौफ नहीं आता? सेकंड थिंग इज़ लेट्स से तुम छोड़ दो और वो कहीं पे दोबारा शादी कर भी ले, क्या गारंटी है कि उसके और बच्चे हो? फिर भी ना हो। हाँ, बिल्कुल। मतलब अजीब ही लॉजिक है ना, अजीब ही, मैं अब क्या ही बोलूँ। फिदा नीड्स टू मूव ऑन, फिदा नीड्स टू मैन अप, फिदा नीड्स टू ग्रो अप, वरना मुझे फिदा के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा। मैं नहीं कर सकता हूँ प्लीज़, मेरे से जो है ना वो इस तरह की चीज़ें मेरे से बर्दाश्त नहीं होती एंड यू पर्सनली नो मी वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम विद दिस। I know, ठीक, and there are certain things called miracles. yes, there are, which I'm still hopeful कि ये होने वाला है, that she will नहीं, be। I don't want, no, 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 I don't want that to happen. देखिए, we need to show थ्रू आवर ड्रामास, बिकॉज़ दिस इज़ अ थिंग कि हमारे ड्रामास सोसाइटी में बहुत शेप करते हैं सोसाइटी को। तो प्लीज़ दिखाएँ फिर कि हाँ, वाक़ई होता है। शी बात इज़ नॉट गोइंग टू मिरेकुलसली कंसीव एंड दे नीड टू मूव ऑन। शिवा येस, में देयर आर मिरेकल्स, वो अलग बात है। हुँ, बट लेकिन मैं आपको बताऊँ, ठीक है, ये वो ड्रामा नहीं है। सही है? हुँ, जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है और मैं उस चीज़ को देख के आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि अगर ये उस चीज़ को दिखाएँ, उस चीज़ को शो करें। लेकिन ये वो ड्रामा नहीं है। दे विल शो दैट शी वुड बी एक्सपेक्टिंग, ठीक है? और श फिदा का उसके ऊपर शक करना बनेगा सिर्फ़ उसी सूरत में। अदरवाइज़ हाँ, अब तो तैमूर की वाइफ़ का भी फ्रैक्चर हो गया ना। जी, जी, यही मैं बात कर रहा हूँ कि वो सारा ट्रैक जो है ना वो उस तरफ जा रहा है अब ये। हमें रिव्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम पूरी स्क्रिप्ट कर सकते हैं। आई वुड से लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट हैपेंस एट द एंड। डेफिनेटली हमारे यहाँ पे वही स्टोरीज़ बार-बार रीपैकेज होकर आ रही हैं, ठीक है? इट्स जस्ट दैट इट्स द डायरेक्शन इज़ रिफ्रेशिंग, एक्टिंग इज़ वेरी गुड, अ ठीक है? तो वो आई वांट टू आस्क एस 47 के भाई, ये डायरेक्शन शेयर में कहाँ थी? शेर में थी शुरू। वलीद एम्स्टर्डम में है? इज़ ही? ही इज़ इन न्यूज़ीलैंड। न्यूज़ीलैंड में है? एटलीस्ट उन्होंने दिखाया तो एक चाइनीज़ बच्चा जिसका नाम हेनरी है। हे हाँ, हेनरी, कोई एक तस्वीर नहीं है, तो आई एम जस्ट सेइंग एहसन, आप कर सकते हैं ये। आपने बहुत दफ़ा प्रूव किया है। प्लीज़ डोंट रिपीट शेयर। ही विल नॉट होपफुली। हसन इज़ अ गुड डायरेक्टर, इट्स जस्ट दैट के फिर हमें भी पता है कि गुड गुड डायरेक्टर्स होते ही हैं सब, लेकिन फिर प्रोडक्शंस में भी आ जाती हैं और बाकी चैनल्स की भी चीज़ें आ जाती हैं, सो लेट्स जस्ट नॉट गो देयर। तो या दैट्स प्रोबेबली इज ऑल फॉर शारपसन।
हाँ। हो गई है शरपसंद की मेरा ख़्याल है 17-18 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, आई थिंक नहीं, 17-18 हाँ। हाँ, तो आई मीन अब अब इनको रैप अप का टाइम आ गया मज़ीद है। मूव ऑन करना है। नहीं, लेकिन ये एआरवाई का हाँ, ड्रामा है। अभी 15 एपिसोड तो और होंगे इसके। 34-35 किस्तें आएँगी, टेंशन ना लें। ख़ैर एनीवे सभी मैं तो नहीं देख रही ये अगले 2-3 हफ्तों तक। मैंने आपको यही कहा है, लेट्स बस जस्ट ठीक है। गिव इट अ ब्रेक देन अनलेस ये कुछ और हमारे कोई फ़िल्टर नहीं है रिव्यू करते हो। ज़ हमने शुरू में ये कहा था कि वी आर रॉ रिव अनफिल्टर्ड फ़िल्टर ही नहीं है। ठीक है? तो हम वही कहेंगे जो है, जो यहाँ से निकलेगा। केस नंबर 9 हाय हाय! केस नंबर 9 वी आर ऑन एपिसोड 21 एंड 22 किरण और मनीषा क्यों अब तक उनकी बात नहीं हुई? इसका जवाब देता हूँ मैं आपको, उससे पहले हाँ। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ हिट द बेल आइकन, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, follow us on Instagram, follow me on Instagram, follow Shiba K on Instagram, follow HFAAA, I forgot it. Raz. Hira much will kill me. Hira will kill me. ठीक है? हेरा देख लो। तो नहीं, नहीं मैं बता देता हूँ। हाँ जी। सो हुँ। हिरा हिरा का इंस्टाग्राम हैंडल है @HFAKHAN HFAAKHAN या दैट्स द करेक्ट वन और फॉलो अस प्लीज़ ठीक है? किरण सो और जस्ट मनीषा की टेल बात मी कि क्या हुँ, आई मीन ठीक है पहले 10 एपिसोड तक 11-12 तक हमने उनको ग्रेस दिया बट नाउ वी आर ऑन एपिसोड 21-22 किरण हुँ, कामरान एंड रोहित कॉलेज से दोस्त हैं ठीक हुँ, है इसका हुँ। मतलब बंदे गॉट मैरिड रोहित गॉट मैरिड टू मनीषा तो वो भी उनके ग्रुप में है राइट सॉर्ट ऑफ यस। सो व्हाट इज स्टॉपिंग हर from talking to Manisha? What is stopping Manisha from going to talk to Kiran? मनीषा मेरा नहीं ख़्याल अब मनीषा को ज़रूरत रहेगी बात करने की, मनीषा को पता है कि क्या हो चुका हुआ है। ठीक है? So, but why are they not talking to each other? And by the way, this has nothing to do with the character or हुँ, the actor playing Ramsha Khan. रुशना कौन है? खान। Rushna Khan. Sorry, it has nothing to do with her acting abilities. She holds her own in front of Sabah Kamar, Yeah, yeah. Junaid Khan, Faisal Qureshi. She's brilliant. I think this is her first drama, and No, she's no, no, doing a it's not fantastic job. it's her first drama in a very prominent role. ओके, ठीक है। सो जी, बट शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है? सो दिस हैज़ नथिंग टू डू विद हर एक्टिंग एबिलिटीज़। मुझे कैरेक्टर से प्रॉब्लम है कि ये क्यों नहीं बात करती मनीषा से कि भई व्हाई आर यू नॉट सपोर्टिंग कामरान? बस उनकी नहीं है। आपस में बातचीत ही नहीं होगी हो ये तो सकती राइटिंग फ्लॉ है। एट दिस पॉइंट दिस इज़ अ राइटिंग फ्लॉ। ओह इट इज़। खैर मुझे पर्सनली केस नंबर 9 के ये दोनों जो इस वीक की जो दोनों किस्तें थी मुझे तो लगा था इट्स अ टोटल ड्रैग। ठीक है? दे वर जस्ट फिलर एपिसोड्स। मुझे तो कहानी नहीं, आई रियली लाइक्ड नहीं लगी। व्हाट डिड यू लाइक दो? Uh, I liked कि I think Thursday का एपिसोड था where Kamran tries to, social media bullying करता है, tries to do that and then Seher says I've had enough and वो live जाके बताती है सब कुछ क्या हुआ and जी, then उसके बाद जो उन्होंने दिखाया अदनान फैसल को यासिर हुसैन को रात को शहजाद what's his last name हाँ शहजाद रॉय को रात को and then all those tweets from like Mehreen Jabbar and Bilal Abbas Khan, that was a really good scene. वेल डन ठीक है। Huh, that बट was brilliant. मेरा सवाल ये है आई गेट इट ठीक है। मेरा सवाल ये है हाउ विल दिस पर्टिकुलर ट्रैक कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी? I think cases are no longer won in courtrooms. They're won in social media. क्योंकि सोशल मीडिया की ही वजह से शफीक का जो बॉस है, ही इज़ द हुँ, वन टेकिंग ओवर एंड नाउ हिज बॉस कॉल्ड हिम एंड सेड कि भाई ये बहुत हो चुका है, लेट मी नो इफ यू नीड माय हेल्प, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। व्हाई? बिकॉज़ द मासेस आर वाचिंग व्हाट्स हैपनिंग। सो आई एम सेइंग सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल टूल इफ यूज्ड करेक्टली। च ठीक है। आई डू गेट इट लेकिन आपको नहीं लग रहा कि 21वीं 22वीं किस्त में जाके आप ये दिखा रहे हैं, तो इट्स जस्ट टू लेट फॉर दैट? देखिए, आप प्रोडक्शन भी तो देख लेना, सेवंथ स्काई की है। ये तो मैंने पहले ही कहा था। नहीं
इस तरह के ड्रामा को ड्रैग नहीं करना चाहिए, कितनी दफ़ा इनको समझाएँ? आप एक अच्छा स्क्रिप्ट, एक अच्छा डायरेक्टेड वेल मेड शो जो बेसिकली कंट्रीब्यूट भी कर रहा है सोसाइटी में, सोसाइटी को एजुकेट करने में, एंड इट्स डेफिनिटली हुँ, डूइंग इट्स लाइक प्रॉपर्ली इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू शोज़ जो कि बड़े अच्छे तरीके से आप लेके चल रहे हैं, और वो मैसेज को आप जो है ना वो आप एजुकेट कर रहे हैं विदाउट बीइंग लाइक टू ऑन देयर फेस, ठीक है? हुँ, मतलब ऑर्गेनिकली चल रहा है जो कुछ भी चल रहा है। व्हाटएवर हैज़ हाँ, हाँ, हैपेंड आज जो चीज़ें हमें पता चली हैं, जो हमें पहले पता नहीं थी, वो सारी हमें बड़ी ऑर्गेनिकली पता चली हैं, क्योंकि उस स्क्रिप्ट में एम्बेड ही बहुत हुँ। अच्छे तरीके से किया हुआ था। सो प्लीज़ जस्ट लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट दैट मेहनत जो आपने की। अच्छा, द ऑडेसिटी ऑफ कामरान टू गो टू सी मनीषा, ऐसे गलती हो गई ना, अब मैं चाहता हूँ कि ये सब हमारे पीछे हो। सो शेमलेस है, वो शुरू से। कामरान जैसे लोग बहुत हमारे माशरे में हैं, हुँ, एंड इफ यू आर वाचिंग दिस एंड इफ यू हैव योर फ्रेंड्स विद अ रेपिस्ट और अ हरासर, या आपने उनको दोस्ती या खानदान की वजह से बचाया हो, तो शेम ऑन यू, डोंट डू दैट। डोंट डू दैट। प्लीज़ हेल्प द विक्टिम। हुँ, एंड जिन्होंने किया है, चुल्लू भर पानी कोई चीज़ होती है। ऐसा ही है, सही बोल रही हैं आप। बिकॉज़ हमारे यहाँ खामोश भी तो करा दे, स्पेशली अगर खानदान में हो, बोलना नहीं, बहन का हस्बैंड है, शादी खराब हो जाएगी, या कज़न है, या ये है, या दोस्त, व्हाटएवर इट इज़, अनफॉर्च्यूनेटली येस, यू आर राइट। स्पीक अप, गो अगेंस्ट योर फैमिली एंड स्पीक अप, चाहे कोई गेट भी हो। जस्टिस, बिकॉज़ आप नहीं रोकेंगे, हुँ, तो दैट पर्सन विल डू इट टू समबडी एल्स टू, बिकॉज़ ही हैज़न्ट बीन कॉट, देखें आप सिर्फ़ एंड इस देन वक़्त यू आर पार्ट ऑफ दैट गेम देन। या यू आर, और जब तक हमें लगता है कि ठीक है, जब तक इट्स इट्स नॉट अफेक्टिंग आवर आवर हाउसहोल्ड, ठीक है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है? तो डोंट डोंट इवन थिंक कि वो आपके घर की इज़्ज़त पे जो है ना वो हाथ नहीं डालेगा। ही विल नॉट स्टॉप अगर आप उसको यप। रोकेंगे नहीं। वो आपके बहन-बेटियों, आपके बच्चों, आपके बेटे, आपके भाइयों, आपकी बहनों, वो नहीं देखेगा ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, वो उन तक पहुँचेगा। नेक्स्ट एपिसोड में वो जाके प्रोबेबली उसको वो ऑफ़र करेगा चेक, ब्लैंक चेक, और उसकी वजह से मनीषा उससे नाराज़ होके चली जाएगी। आई हैव टू से दिस जाने से पहले कि मनीषा इज़ वन ऑफ दोज़ कैरेक्टर्स, एक तो ये है कि उनका पोस्टर होना उनका पिक्चर होनी चाहिए पोस्टर में। शी इज़ वेरी क्रूशियल इन हाँ, दिस, बिल्कुल। ठीक है? और दूसरा ये है कि नवीन बुखारी साहब से बिगर रोल नवीन मनीष वक़ार का है। हाँ जी, उन्होंने बुखारी साहब को पोस्टर में डाला, उसको नहीं डाला। हाँ। और उस बेसिकली दे आई वुड हैव टू से दैट कि नवीन ने इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है कि आप फील कर सकते हो दैट शी इज डिस्टर्ब्ड बाय ऑल ऑफ दिस, और वो ये चीज समझ ही नहीं पा रही है कि ये इंसान जिससे मेरी शादी हुई हुई है, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, मेरे बच्चे का बाप भी है, व्हाई इज ही स्टिल juxtaposed on this position on this particular thing कि इसको किसका साथ देना है, एंड शी इज डिसअपॉइंटेड कि मुझ एंड द काइंड ऑफ कंफ्यूजन दैट शी इज इन राइट नाउ कि मुझे अब इस क्या करना है, मुझे इस चूज करना क्या चूज करना है, क्या नहीं करना है, इवन तो शी इज वेरी क्लियर कि वो शहर के साथ है तो वो उसी का साथ देगी, बट उसके लिए अपना शोहर, अपने अपने बच्चे का बाप, उसको भी देखना, अपना घर भी वो देख रही है कि अच्छा, अली रहीम अली हाँ, चले गए? उनका रोल खत्म हो गया? वो इस मेरी ज़िंदगी है तू की शूटिंग करनी थी ना उन्हें। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो यहाँ से निकल के वहां पे जंप कर गए हैं। ही इज लाइक दैट के वो एक एक पोर्टल नहीं होता, एक पोर्टल में एंटर हुए वहां से सोशल फिर बटरफ्लाई है वो। हाँ, वहां से निकल के उधर पहुंच गए हैं। तो देखिए, अब अली ने भी तो शादी करनी है ना, अब अली की शादी दायरा शहर से तो दोबारा नहीं हो सकती, तो वो आयरा की तरफ चले गए हैं कि चलो आयरा से जाके शादी कर लेते हैं। बट या अरे! दैट्स ऑल, या दैट्स ऑल। व्हाई यू सो मीन? व्हाट डिड आई से? व्हाई? व्हाट डिड आई से? और ऑफ ऑल पीपल आयरा की शादी अली से करा रहे हैं आप। मैं नहीं करा रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो अब जाके अपना वहाँ पे किस्मत आज़माई करेंगे। वो तो हमें भी पता है उनकी शादी आयरा से नहीं होगी। वहाँ पे भी कुछ नहीं होना। बेचारे अली कहीं कुछ नहीं होता। तो वही तो कह रहा हूँ कि वो बस अपनी किस्मत आज़माई करने जा रहे हैं वहाँ पे, तो आज़माने दें उनको किस्मत। आप महविश, लोग याद है जब अ, प्लीज़ हेल्प अस।
डोला रे डोला के एंड पे वो थप्पड़ मारती है उसको वो जो एक विलन होता है व्हाट्स किरदार डोला रे? देवदास मूवी की बात हो रही है। माधुरी दीक्षित का किरदार थप्पड़ मारता है वो जो ठाकुरों का वो जो होता है कि तुम भी जानते हो सारा ओह! गाँव मुझे याद नहीं है। ठाकरों की हवेली में अगर दिया जलता है एंड स्टफ लाइक दैट वो नहीं तवाइफ के कोठे पे अगर दिया जलता है तो वो भी इट वाज़ समथिंग ऑन दोज़ लाइन्स। सभी के अंदर एक 90 साल इंसान की रूह है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसे हम इसमें रोज़ कोई डील करते हैं बाय द वे। कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। आई एम 93, यस, 94 इयर्स एंड ओल्ड। इससे पहले कि सभी दोबारा आप लोग से कहे मैं कहूँगा 93, 94 दैट्स हाँ, ऑडली स्पेसिफिक। मेंटली आई एम देयर ना ओके, और फिज़िकली भी जिस तरह के मेंटली तो आई हैव नो आइडिया वेयर यू आर। फिज़िकली भी मैं 93, 94 का ही हूँ। हर हर जोड़ दुख रहा है, हर हर मसल जो है ना वो तकलीफ में है। मेमोरी मेरी ठीक नहीं है। सर पे मेरे बाल नहीं है, ठीक है? इससे पहले कि आँखें मेरी आपको दिखती हैं, ज़्यादा लाइट को देख के, मज़ीद तो हाँ जी। अम, इससे पहले कि मज़ीद कुछ हो जाए यहाँ पे, दिस वाज़ इट फॉर आवर रिव्यूज़, और इससे पहले कि सभी दोबारा से बोलना शुरू कर दें कि भई पहले हमें के सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमें फॉलो करें, प्लीज़ आप कर लें। ना करो तुसी फिर, दसांगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। टाटा, बाय बाय। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।